इस छोटी सी वीडियो में। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स नर्सिंग फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं। सो अगर आप भी एक ऐसे स्टूडेंट हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि एएनएम के ऊपर सबसे आसान भाषा में ये वीडियो होने वाली है। और इस सिंगल वीडियो को देखने के बाद एएनएम से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन आपके दिमाग में नहीं रह जाएगा। सब कुछ आज आपको बताने वाला हूँ कि एएनएम कोर्स क्या है, एएनएम का काम क्या होता है, एएनएम कोर्स करने के लिए योग्यता अर्थात क्वालिफिकेशंस क्या चाहिए, एएनएम कोर्स में एडमिशन आपको कैसे मिलता है, एएनएम कोर्स की फीस कितनी होती है और लास्ट में एएनएम की सैलरी कितनी होती है। ये सब चीज़ आज इस सिंगल वीडियो के ज़रिए जानेंगे। सो आइए स्टूडेंट्स अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं एएनएम नर्सिंग कोर्स के बारे में। अब देखिए स्टूडेंट्स, एएनएम जिसका फुल फॉर्म ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफरी होता है, जिसको हिंदी में सहायक नर्स कहते हैं। ये एक नर्सिंग फील्ड का डिप्लोमा कोर्स है। ये कोर्स पूरे 2 साल का होता है और इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आपको 6 महीने की इंटर्नशिप भी करनी पड़ती है। तो अगर आप भी एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो एएनएम नर्सिंग कोर्स करना चाहते हैं तो आपको एएनएम नर्सिंग कोर्स करने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, इसको ज़रूर अच्छे से समझना चाहिए। सो एएनएम नर्सिंग कोर्स के लिए जो क्वालिफिकेशंस है वो कुछ इस प्रकार है। कैंडिडेट जो एएनएम नर्सिंग कोर्स करना चाहता है वो कम से कम 12वीं पास होना चाहिए। कैंडिडेट 12वीं में कम से कम 45 से 50% मार्क्स के साथ पास होना चाहिए। कैंडिडेट 12वीं में किसी भी सब्जेक्ट के साथ पास होना चाहिए 12वीं, अर्थात अगर आप साइंस स्ट्रीम के भी स्टूडेंट हैं तो भी एएनएम कोर्स कर सकते हैं, कॉमर्स के हैं तो भी एएनएम कोर्स कर सकते हैं, और अगर आप आर्ट्स स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं तो भी एएनएम कोर्स कर सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ये जानना चाहते हैं कि एएनएम का काम क्या होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, एएनएम को आप हिंदी में सहायक नर्स भी कहते हैं, और एक नर्स का काम मरीजों की देखभाल करना, मरीजों को टाइम पे दवा देना, इसके अलावा मरीजों की मेडिकल रिपोर्ट तैयार करना, डॉक्टर्स के काम में उनकी सहायता करना इत्यादि होता है। अब एएनएम के काम के बारे में जानने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स इस कोर्स में एडमिशन लेने के बारे में सोचते होंगे। सो अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो एएनएम नर्सिंग कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो बड़ा ही सिंपल प्रोसेस है। एएनएम कोर्स में एडमिशन के लिए अगर आप किसी नर्सिंग कॉलेज से एएनएम कोर्स करना चाहते हैं तो इसके 3 प्रोसेस हो सकते हैं। कई कॉलेजेस एंट्रेंस एग्ज़ाम के माध्यम से अपने कॉलेजेस में एडमिशन देते हैं, कई कॉलेज डायरेक्ट इंटरव्यू के ज़रिए आपका एडमिशन ले लेते हैं, और कई कॉलेज ऐसे होते हैं जो 12th में आपके मार्क्स के आधार पर आपको एडमिशन देते हैं। तो आप जिस भी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं वहाँ के एडमिशन प्रोसेस को आपको उनकी ऑफिशियल वेबसाइट से या उस कॉलेज में विजिट करके पता करना होगा, और उसके बाद आपका एडमिशन किसी भी नर्सिंग कॉलेज में हो जाएगा एएनएम कोर्स के लिए। अब किसी भी कोर्स में एडमिशन लेने से पहले स्टूडेंट्स कई बार सोचते हैं कि इस कोर्स को करने में फीस कितनी लगती है। सेम अगर आप इस वीडियो को देख रहे होंगे तो एएनएम नर्सिंग कोर्स की फीस कितनी होती है, ये आपके दिमाग में प्रश्न ज़रूर क्रिएट हुआ होगा। सो देखिए स्टूडेंट्स, एएनएम नर्सिंग कोर्स की फीस इस बात पर डिपेंड करती है कि आप किस कॉलेज से एएनएम का कोर्स कर रहे हैं। अगर आप सरकारी कॉलेज अर्थात गवर्नमेंट कॉलेज से एएनएम का कोर्स करते हैं तो इसकी फ़ीस काफ़ी कम लगती है, और अगर आप प्राइवेट कॉलेज से एएनएम का कोर्स कर रहे हैं तो इसकी फ़ीस थोड़ी सी ज़्यादा लगती है। अगर हम गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें तो अगेन कॉलेज टू कॉलेज ये फीस वेरी करता है, बट एक एवरेज मान के चलें तो 10 से 15 से 20 हज़ार के आसपास 1 साल की फ़ीस किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज की होती है। यानी कि अगर आप 2 साल करना चाहते हैं, मतलब 2 साल का एएनएम का कोर्स होता है, तो पूरी फीस अगर हम बात करें एएनएम की तो वो लगभग आपकी 30 से 40 हज़ार रुपये के आसपास आ सकता है गवर्नमेंट कॉलेज की। और अगर आप प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस अगेन स्टूडेंट्स कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करता है, बट आप मान के चल सकते हैं कि लगभग 40 हज़ार से लेके 80 हज़ार के आसपास किसी भी प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस हो सकती है प्रत्येक साल की। तो अगर आप किसी प्राइवेट कॉलेज से एएनएम का कोर्स कर रहे हैं तो 1.5 लाख या 1,70,000 या 2 लाख रुपए आप आराम से मान के चल सकते हैं। अब देखिए, किसी भी कोर्स को करने से पहले स्टूडेंट्स फीस के बारे में जानते हैं और उसकी सैलरी के बारे में भी जानते हैं कि इस कोर्स को करने के बाद हमें सैलरी कितनी मिलेगी। सो एएनएम की सैलरी के बारे में बात करें तो ये अलग अलग फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि वो किस हॉस्पिटल में नर्स जॉब कर रही है। इसके अलावा इस एएनएम कोर्स के बाद आप फ्रेशर के तौर पे जॉब कर रहे हैं या एक्सपीरियंस आप हैं, तो इन सब चीज़ों के ऊपर भी आपका जो है वो सैलरी डिपेंड करता है। ऑल्सो आप किस हॉस्पिटल में जॉब कर रहे हैं, इन सभी चीज़ पर भी डिपेंड करता है।
बट अगर हम बात करें स्टार्टिंग सैलरी की, तो एक एएनएम की गवर्नमेंट हॉस्पिटल यानी सरकारी अस्पताल में स्टार्टिंग सैलरी 20 से 30 हज़ार रुपये पर मंथ की होती है। और प्राइवेट हॉस्पिटल में जो सैलरी होती है वो थोड़ी कम होती है, स्टार्टिंग में 10 से 12 हज़ार रुपये पर मंथ की होती है। बट जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता है ये सैलरी भी आपको बढ़ती रहेगी। एक और चीज़ याद रखें कि एएनएम का कोर्स सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स यानी कि लड़कियां कर सकती हैं या महिलाएं कर सकती हैं, इस कोर्स को बॉयज़ नहीं कर सकते। इस वीडियो के माध्यम से हमने एएनएम कोर्स के बारे में पूरी जानकारी आपको दी। ये वीडियो आपको अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिए, अपने थॉट्स कमेंट में ज़रूर लिखिए। अगर आपको कोई डाउट बच गया होगा, वैसे मुझे नहीं लगता कि आपको डाउट बचा होगा, बट अगर बचा है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे ज़रूर पूछिए। और नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं इस बात को भी कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल स्टूडेंट्स।